जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। मैं मोहन चंद्रा आप सबका अपने YouTube चैनल परफेक्ट कोचिंग सेंटर में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सब बढ़िया से पढ़ रहे होंगे। तो आज से एक नई क्लास की शुरुआत, जो क्लास 10th की मैथ, जिसकी कंटिन्यू सीरीज चलेगी आपकी जब तक आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हो जाता है। तो आज से जो आपका अध्याय फर्स्ट है, वास्तविक संख्याएं, उसकी क्लास की शुरुआत हम करेंगे आज से। तो जिसमें आपका अध्याय 1 और प्रश्नावली 1.1 एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन और जो आपके एग्जाम में काफी सहायता करेंगे। तो आइए देर ना करते हुए हम सीधे अध्याय पे चलते हैं। वास्तविक संख्याएं। इस चैप्टर में आपको वास्तविक संख्याओं से रिलेटिव सर्वप्रथम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय, इससे आपको एचसीएफ निकालना है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय। तो यहाँ पे क्लास 10th में आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय से एचसीएफ निकालने होंगे। तो आप कक्षा 6, 7, 8 में पढ़ के आए हैं। वहां पे आपने पढ़ा था कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ये आप 6, 7, 8 में पढ़ के आए हैं। तो यहाँ पे देखिए, हम a बराबर बी क्यू प्लस आर, a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां a हमने बताया आपको हमारा क्या है, भाज्य, v है आपका भाजक और q है आपका भागफल और जो r है वो है आपका शेषफल। ये है आपकी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, या हम a बराबर बी क्यू प्लस आर। ए हमने बताया आपका भाज्य हो गया, बी है भाजक, क्यू है क्या भागफल और लास्ट में आर जो बच्चा है वो शेषफल। एक और इसमें एक पॉइंट याद रखना आपको कि 0 ग्रेटर आर ग्रेटर वी। जो आपका रिमाइंडर होगा वो हमेशा कैसा रहेगा, 0 से बड़ा रहेगा या 0 के बराबर रहेगा, और जो शेषफल होगा वो b से छोटा रहेगा। तो 0 हमने बताया कि जो r है, r से बराबर भी हो सकता है और r हमेशा आपका बड़ा रहेगा, रिमाइंडर हमेशा 0 से बड़ा रहेगा और b से कैसा रहेगा, छोटा। तो चलिए, ये तो समझ में आ गया होगा आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय। हमने बताया कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, या a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां a हमने बताया आपको भाज्य, b भाजक, q क्या बताया भागफल और r क्या है आपका शेषफल।
तो चलिए अब देखते हैं, सवाल पे चलते हैं सीधे। लिख रखा है बोर्ड पे, देखिए आप कि निम्नलिखित संख्याओं का HCF, निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। तो 135 है और 225, 135 और 225 का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग। यूक्लिड विभाजन यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेयिका से ए बराबर, अभी आपको बताया था हमने, BQ+R। अब जो बड़ी संख्या है उसे हम ए, और जो छोटी है उसे V। तो ए का मान आपका हो गया 225 बराबर, बी का मान है 135 और इनटू में क्यू है प्लस का आपका R। तो ए का मान 225 हो गया, बी का हमने बताया जो छोटी संख्या है उसे मानते हैं 135 और इनटू में क्यू और प्लस R। अब इसे देखिए इस प्रकार सोल्व करेंगे कि 225 और 135। अब 135 का भाग हम 225 में देंगे तो दो बार 270 हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, एक बार देते हैं बन जाएगा 135। से घटाते हैं, 5 से 5 जीरो, 12 में से 3 जाएगा, 9 बचेगा आपका इधर जीरो। तो जो ये हो गया आपका Q और ये हो गया आपका R। शेषफल है 90 और Q कितना है आपका 1। तो यहाँ पे रखेंगे तो 225 बराबर 135 और गुणा में हो जाएगा आपका 1 और प्लस R की जगह 90। अब देखिए, अब आपका A ये हो जाएगा और V ये हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में 135 बराबर 90 इंटू क्यू और प्लस R। पुनः यही प्रक्रिया दोहराते हैं हम इसी प्रकार। तो 135 90 90, एक का 90, 90 दूना कितना हो जाएगा 180। तो 90 का एक बार, 90 घटाने पर हमें प्राप्त होता है 5 और 4, 13 में से 9 जाएगा, 4 बचेगा 45। तो ये आपका Q हो गया और ये R। तो यहाँ पे रखते हैं, 135 बराबर 90 गुना में 1 और प्लस का हो जाएगा आपका 45। और ये प्रक्रिया जब तक आपको करनी है जब तक R की जगह क्या ना आ जाए, 0। तो अब ये हो गया आपका 90, B कितना हो गया 45। तो फिर वही प्रक्रिया हमने बताया आपको, जब तक 0 नहीं आएगा तब तक यही प्रक्रिया चलती रहेगी। तो A की जगह है हमारा 90 और B की जगह कितना है 45। 45, 45 एकन 45 होता है, 45 दूना 90। तो ये 45 दूना 90। अब देखिए Q की जगह कितना है आपका 2 और R की जगह बन गया 0। तो इसे लिखते हैं इस प्रकार, 135 बराबर 90
वो 135 नहीं, 90 है। 90 बराबर 45, और क्यू का मान आपका हो गया 2, और रिमाइंडर में क्या बच गया, 0। अब आपसे एचसीएफ पूछा गया है, क्यू का मान, वो बी का मान पूछा गया है, सॉरी। तो बी का मान जो आपका हो गया 45। तो जो इस सवाल का एचसीएफ आपको प्राप्त हुआ हो गया 45। ये रहा आपका फर्स्ट सवाल। इसी प्रकार आपको अन्य सवालों का एचसीएफ ज्ञात करना है। अगर लिख रखा है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके एचसीएफ ज्ञात कीजिए, तो पहले तो आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय पता होनी चाहिए। तो ये बराबर हमने बताया बी क्यू प्लस आर। ये क्या है हमारा भाज्य, बी क्या है भाजक, और क्यू का है भागफल, और प्लस आर बराबर शेषफल। इसी प्रकार यही प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है, हमने बताया। और जब तक जीरो ना आ जाए आर का मान, जब जीरो आ जाए वहीं पे आपको ये प्रक्रिया समाप्त करनी है। अंतिम चरण में या अंतिम स्टेप में जो आपको मिलता है बी का मान, वही आपका एचसीएफ हो जाएगा। इसकी वैकल्पिक विधि भी है एक, जो आप 6, 7, 8 या 9 क्लास में पढ़ के आए हैं। देखिए सीधी सी, जैसे 135 और 225, तो इसे 225 और 135 बड़ी संख्या में छोटी संख्या से आपको क्या करना है, भाग। तो 135 एक कन 135 हो जाएगा आपका। इसे घटाएंगे तो 0, 12 में से 3 जाएगा 9। अब पुनः यही आ जाएगा आपका, बन जाएगा 135। फिर इसे डिवाइड करेंगे तो 90 एक कन 90, घटाने पर 13 में से 9 जाएगा 4, 45, और 90 फिर आपका बन जाएगा इधर 45 का एक कन 45, 45 दूना 90, ये रहा लीजिए। अब यहाँ पे रिमाइंडर आपका 0 बन गया, तो आपका जो एचसीएफ प्राप्त हुआ वो हो गया 45। ये एक वैकल्पिक विधि है आपकी। अगर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से पूछता है तो इसी के अकॉर्डिंग आपको सवाल को हल करना है। आशा करता हूँ आपको बढ़िया से समझ में आ रहा होगा। तो नोट कीजिए, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल स्क्रीन पे है, 196 और 38,220। इसे हल करना है। कद्दूकस। देख रहे हैं आप बोर्ड पे, 196 और 38,220। 196 और 38,220, इसमें भी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में से। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय में हमने अभी आपको बताया था कि ए बराबर आपका बी क्यू और प्लस आर। अब ए का मान यहाँ पे है आपके पास, जो बड़ी संख्या 38,220, और बी का मान जो छोटी संख्या, और गुणे में क्यू और प्लस का आर। जैसा पिछले सवाल में आपको समझाया उसी के अकॉर्डिंग इसमें भी करना है, बिल्कुल वैसे ही। तो 38,220 और छोटी संख्या हमारे पास है 196। तो जब डिवाइड करेंगे तो 2 बार में आपका क्या हो जाएगा, 392। तो एक बार ही जाएगा तो बन जाएगा 100
96। तो यहाँ 12 12 में से 6 जाएगा, 6 बचेगा आपका। इधर 17 हो जाएगा, 17 में से 9 जाएगा, 8 बचेगा। अब तो 2 का आप उतारा लेते हैं। अब देखिए कितनी बार जाएगा। 186 बचा और आगे आपको 2 का उतारा हो गया। तो अब इसे डिवाइड, तो 9 बार चला जाएगा आपका 9। तो 9 से गुणा करेंगे तो 9 छक्का 54, 9 ने 81 और 5 86, और 9 एक 9 और 8 17। घटाने पर देखिए 12 में से 4 जाएगा, 8 प्राप्त होगा। और 5 15 हो जाएगा, 15 में से 6 जाएगा, 9 प्राप्त होगा। और इधर आपका बचा है 7, तो 7 से 0, इधर भी 0। ये बचा 0, तो उतारे में 0 लिया आपने, गया 980। कितनी बार जाएगा? 5 बार। तो 196 पंचा होता है 980। अब यहाँ पे बचा 0 0 0। ये आपका हो गया आर। और 195 हमने बताया क्या है आपका क्यू। तो यहाँ पे जब पुट करेंगे तो 38 220 बराबर 196 गुणे क्यू का मान आया 195। आर हो गया आपका 0। आता है HCF बराबर आपका क्या हो गया? 196। ये रहा आपका सवाल नंबर 2 का आंसर, कि एकलट विभाजन एल्गोरिथम से 196 और 38 220 का HCF आपको प्राप्त हुआ 196। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 867 और 225। 867 और 225 को देखते हैं। 867 और 225। 867 और 225 यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब ए हमने बताई जो बड़ी संख्या 867 हो गई आपकी, बी का मान 225 हो गया, क्यू पता नहीं है, आर पता नहीं। वही सेम तरीका है पिछला, 867 और 225। तो 867 4 बार में अधिक हो जाएगा, 3 बार। 225 तिया आपका हो जाएगा 675। 225 तिया 675। और शेष आपका बचेगा 2। और इधर 16, 16 में से 7 9। तो ये हो गया आपका Q और ये हो गया R। 192 स्विच ऑफ करता, गलत। ये 225 मिस प्रिंट है, गलत है। यहाँ पे आपका 255 है।
नहीं तो आंसर नहीं मिलेगा। तो देखिए से रेज करते हैं। ये आपका मिसप्रिंट है, तो ए का मान है 867 और बी है आपका 255। तो ए हो गया आपका 867 और बी का मान 255 इंटू क्यू प्लस आर। अब देखिए 867 और 255, अब दीजिए भाग। तो 255 तीन बार चला जाएगा, 3 पंचे 15, 3 पंचे 15 और एक 16, 3 दूनी 6 और एक 7। घटाने में 7 से 5 जाएगा, 2 बचेगा, 6 से 6 जीरो, 8 से 1। तो ये आपका होगा क्यू और ये हो गया आर। तो देखिए इधर 867 बराबर 225 गुणे क्यू का मान 3 प्लस आर का मान 102। अब देखिए अगली स्टेप, नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा 225 ए का मान, और जो रिमाइंडर है आपका वो हो जाएगा v इंटू में क्यू प्लस आर। तो पुनः ऐसे इसी प्रकार देख सोल्व करते हैं। 255 है 25, 255 मल्टीप्लाई 3, 255। चलिए देखते हैं इधर 255 और 102 दो बार चला जाएगा। 204, 5 से 4 घटाएंगे 1 बचेगा, इधर 5 से 0 घटाएंगे 5, इधर 0। तो ये हो गया आर आपका और ये क्यू। अब 255 बराबर 102 गुणे क्यू का मान आया आपका 2 प्लस आर का मान 51। अगली स्टेप में देखते हैं 102 बराबर 51 और गुणा में क्यू और प्लस का आर। इसी प्रकार देखते हैं इसे। तो 102 और 51, तो 51 एकन 51, 51 दूना हो जाएगा 102। लीजिए आर का मान हो गया 0 और क्यू का मान 2। तो 102 बराबर 51 गुणा 2 प्लस 0। जो आपका एच सी एफ प्राप्त हुआ, एच सी एफ बराबर हो गया आपका 51। ये रहा 867 और 255 का एच सी एफ बराबर आपको प्राप्त हुआ है 51। देखिए नेक्स्ट है आपका यूक्लिड एल्गोरिथम सवाल नंबर 2 का प्रयोग से 240 और 228 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो 240 है और 228 यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हमने बताया अभी आपको कि बराबर प्लस आर। अब ए का मान बड़ी संख्या 240 और बी आपकी छोटी संख्या 228 और प्लस क्यू और गुणा में आर। देखिए 240 है और 228, एक बार भाग चला जाएगा 228, क्या बचेगा शेष 12 है। तो ये हो गया आपका Q और ये हो गया R। तो यहाँ पे 240 बराबर 228 गुणा में Q का मान 1, R का मान 12। अब पुनः अगली स्टेप में देखिए 228 एक का मान हो जाएगा, B का मान आपका 12 गुणा में हो जाएगा Q प्लस का R।
तो वही प्रक्रिया पुनः इसी प्रकार वो ये हो जाएगा आपका 228 और 12। तो 12 एकन 12 बचेगा कितना, 0 1 और 8। 12 निम्मा 108 और आपका बन गया 0 और ये बन गया 19 क्यू का मान। तो यहाँ पे 228 बराबर 12 गुणा में 19 और प्लस आर का मान 0। अतः 240 और 228 का HCF जो हमें प्राप्त हुआ कितना हुआ, 12। HCF आपका 12। इसी प्रकार और आगे सवाल है। तो आज के इस वीडियो में हम इतना ही आपको बताएंगे। अब जो घर के लिए आपका होमवर्क है, तो नेक्स्ट पेज रहेगा आपका, देखिए स्क्रीन पे लिखा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग से 92 660 73 78 और 71 61। 92 690 है, 73 78 है और आपका है 71 61। HCF निकालना है। तो ये आपके लिए होमवर्क में रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब। और मैथ की क्लास आपकी कंटिन्यू चलेगी, कंप्लीट सिलेबस मिलेगा आपको हमारे चैनल पर। इसी के साथ साथ हमारी केमिस्ट्री या साइंस की भी क्लास कंटिन्यू चल रही है, जिसमें केमिस्ट्री आपकी चल रही है। तो अपने चैनल पे जो परफेक्ट कोचिंग सेंटर के नाम से चैनल है हमारा, परफेक्ट कोचिंग सेंटर मैथ, तो उसे अपने यार दोस्तों में भी शेयर कीजिए कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको हाई स्कूल का संपूर्ण सिलेबस मिलेगा, जिसमें आपकी हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, अलग अलग विषय विशेषज्ञ अध्यापकों द्वारा आपका पूरा कंप्लीट कोर्स कराया जाएगा। अगर इस वीडियो में किसी भी सवाल में कोई आपको डाउट है, तो जो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8853243603, निसंकोच आप वो डाउट हमें बताएं, हम आपका डाउट क्लियर करेंगे। अगर हम कहीं पे गलती कर रहे हैं या आपको ये लगता है कि सर बढ़िया से नहीं पढ़ा पा रहे हैं, तो आप हमें सजेशन आपके स्वीकार हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।